नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। देखिए एशियन पब्लिक टीवी बॉलीवुड की खबरें। बॉलीवुड में आज सबसे पहले आपको बॉलीवुड फिल्मों से लेकर वेब सीरीज में अपने अभिनय से दर्शकों के दिल पर राज करने वाले मनोज बाजपेयी इन दोनों अपने इंटरव्यू को लेकर चर्चा में हैं। इस इंटरव्यू में अभिनेता ने खुद को लेकर कई खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि उनके लुक को एक समय कोई पसंद नहीं करता था और तब उन्हें फिल्म में एक राजकुमार की भूमिका की पेशकश की गई तो वे काफ़ी चौंक गए। मनोज बाजपेयी ने अपने इंटरव्यू में खुलासा किया है कि लोग अक्सर उन्हें कहते थे कि उनका चेहरा अच्छा नहीं है। संघर्ष के दिनों में एक फेमस एक्ट्रेस ने उनसे कहा था, मनोज मुझे तुम अच्छे नहीं लगते हो। इस पर अभिनेता ने कहा कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वे विचार उनमें पहले से ही रचा बसा था। वही निर्देशक श्याम बेनेगल ने उन्हें फिल्म जुबेदा में कास्ट किया। इस ऑफर से मनोज बाजपेयी चौंक गए। उन्होंने फिल्म निर्माता से पूछा कि क्या वो कंफर्म है। मनोज को लगा कि राजकुमार के रोल के लिए वो फिट नहीं बैठेंगे। उस समय हीरो को लेकर लोगों की एक क्लियर पिक्चर थी, डैशिंग और गुड लुकिंग। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि मैं श्याम बेनेगल का आभारी हूँ, उन्होंने मुझे जुबेदा में कास्ट करने का फैसला किया था। देवदास की में शाहरुख खान के निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ पहली बार काम किया था, जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध साहित्यिक शराबी की भूमिका निभाई थी। कई दृश्यों में शाहरुख ने वास्तव में शराब का सेवन किया क्योंकि उनका मानना था कि उनके किरदार को प्रामाणिक दिखाने के लिए आंखों में शराब होना जरूरी था। हाल ही में एक साक्षात्कार में फिल्म में उन्होंने सह अभिनेता टिंकू तसलानिया ने खुलासा किया कि कैसे शाहरुख शूटिंग के दौरान शराब पीते थे क्योंकि उनका मानना था कि यह किरदार के लिए जरूरी है। डिजिटल कमेंट्री से बात करते हुए फिल्म में धर्मदास की भूमिका निभाने वाले टिंकू ने साझा किया कि हम चिलचिलाती धूप के तहत दोपहर में शूटिंग कर रहे थे और एक के बाद एक रम के शॉट्स ले रहे थे। शाहरुख ने टिंकू को देवदास की तरह जवाब देते हुए कहा, सर एक्टिंग तो हो जाएगी, आंखों में शराब दिखती नहीं है ना, उसका क्या करें। लोकप्रिय रामसे ब्रदर्स के प्रतिष्ठित सिनेमेटोग्राफर गंगू रामसे का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके परिवार ने मीडिया पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें लिखा था कि हमें बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि रामसे ब्रदर्स में से एक फेमस सिनेमेटोग्राफर, फिल्म निर्माता और FU रामसे के दूसरे सबसे बड़े बेटे गंगू रामसे का निधन हो गया है। वह हमें इस दुनिया में छोड़कर चले गए हैं। पिछले एक महीने से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने के बाद 83 वर्ष की आयु में गंगू रामसे ने दुनिया को अलविदा कहा है। उनका इलाज एक महीने से मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में चल रहा था। गंगू रामसे का शानदार करियर दशकों तक चला जिसमें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने रामसे ब्रदर्स के बैनर तले 50 से अधिक हिट फिल्मों में अपना योगदान दिया है, जिसमें वीराना, पुराना मंदिर, बंद दरवाजा, 2 गज जमीन के नीचे, सामरी, तहखाना, पुरानी हवेली और ऋषि कपूर के साथ खोज जैसी क्लासिक फिल्में शामिल हैं। गंगू रामसे फेमस रामसे ब्रदर्स टीम का हिस्सा थे। फिल्मों के अलावा रामसे ब्रदर्स की हरार शो बनाकर भी काफ़ी चर्चा में रहे थे। वेब सीरीज मिर्जापुर को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। OTT प्लेटफॉर्म पर मिर्जापुर सबसे मशहूर वेब सीरीज में से एक है। तेलुगु ऑडियंस के बीच भी मिर्जापुर को बहुत पॉपुलर किया। खासकर इस वेब सीरीज के बाद मुन्ना भाई का किरदार निभाने वाले एक्टर देवेंदु शर्मा का फैन बेस काफ़ी बढ़ा था। 2024 में मिर्जापुर का तीसरा सीजन आने वाला है और फैंस अभी से बहुत उत्साहित हैं। ऐसे में एक खबर आई कि जिसके बाद फैंस का उत्साह थोड़ा कम हो सकता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक दिव्यांशु मिर्जापुर 3 का हिस्सा नहीं होंगे। हालांकि इंटरव्यू में दिव्यांशु ने बताया कि वे मिर्जापुर 3 में नहीं दिखाई देंगे। इस खबर के बाद मुन्ना भैया के फैंस काफ़ी निराश हो गए। दिव्यांशु ने खुद बताया कि वे इस सीजन का पार्ट क्यों नहीं हैं। उन्होंने कहा कि डार्क कैरेक्टर उनकी पर्सनालिटी पर काफ़ी असर डाल रहा है। दिव्यांशु ने कहा, लोगों को किसी किरदार की गहराई में जाकर अति रोमांटिक नहीं होना चाहिए। दिव्यांशु ने कहा, कई बार मैं चीज़ों पर अलग तरह से रिएक्ट कर देता था। मेरी वाइफ मुझसे कहती थी, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो। बता दें कि मुन्ना भैया और दिव्यांशु शर्मा हमेशा ही एक्टिंग फील्ड में आना चाहते थे। उन्हें सबसे पहले प्यार का पंचनामा नाम की फिल्म में देखा गया, जिसके बाद उनके काम को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार
और एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ और अजय देवगन की मैदान 10 अप्रैल को ईद पर रिलीज होने वाली है। लेकिन फैंस के लिए बुरी खबर यह है कि दोनों फिल्मों के मेकर्स ने ईद की वजह से दोनों फिल्मों की सीरीज रिलीज आगे बढ़ा दी है। इसके पीछे कारण है, पहले ईद का चांद 10 अप्रैल की रात को दिखने वाला था और 11 अप्रैल को ईद का त्यौहार मनाया जाना था, लेकिन अब ईद का चांद 10 की बजाय 9 अप्रैल को ही रात में दिख सकता है। ऐसे में सभी लोग 10 अप्रैल को ईद मनाएंगे। ईद की छुट्टी के बिना दो बड़ी फिल्मों को एक साथ रिलीज करना घाटे का सौदा होगा। ऐसे में रिपोर्टर्स के अनुसार फिल्म मेकर्स को डर है कि दोनों ही फिल्में बड़े पर्दे पर ग्रैंड ओपनिंग नहीं कर सकेंगी। नतीजतन मेकर्स ने फिल्मों की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी है। 2024 साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन अपने नाम करने वाले हैं। पिछले 2 सालों में फैंस उनकी फिल्म पुष्पा 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो जल्द खत्म होने वाला है। पुष्पा 2 इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर थिएटर में दस्तक देने वाली है। इस बीच फिल्म का टीजर जारी कर दिया गया है। अल्लू अर्जुन एक बार फिर पर्दे पर छाने वाले हैं। पुष्पा राज की कहानी की अगली कड़ी में कुछ ही हफ्तों में पर्दा उठने वाला है। इस बीच फिल्म पुष्पा द रूल का टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें लाल चंदन की तस्करी का कारोबार और इसके राजा पुष्पा राज का झन्नाटेदार अंदाज देखने को मिल रहा है। पुष्पा द रूल के टीजर में अल्लू अर्जुन बिल्कुल नए अवतार में नजर आ रहे हैं। साड़ी, जेवर और पूरे मेकअप के साथ पुष्पा का ये लुक फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ाने वाला है। 1 मिनट 8 सेकंड के इस टीजर में पैर से लेकर सिर तक अल्लू अर्जुन अपने लुक से हैरान कर रहे हैं। एशियन पब्लिक टीवी पर बॉलीवुड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।